हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। और इस वीडियो में हम लोग जलियांवाला बाग मसाकर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जलियांवाला बाग मसाकर क्या था, एक तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट घटना थी ये। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट पोजीशन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो था उसमें इसका रोल है। ठीक है, इट टुक प्लेस इन, और ये अमृतसर में हुई थी। ठीक है, अमृतसर में कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग मसाकर यानी हत्याकांड कह सकते हैं, ये हुआ था। और इसमें क्या था कि एक प्रोटेस्ट मीटिंग रखी गई थी इस डे में अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स। जो रॉलेट एक्ट पास किया गया था उसके खिलाफ एक तरह से मीटिंग रखी गई थी। ठीक है, और जलियांवाला बाग में मतलब जो अमृतसर में है वहाँ पर रखी गई थी मीटिंग। लेकिन अब क्या था, मीटिंग जो थी बहुत ज़्यादा नंबर्स में मेन वुमेन और चिल्ड्रन। अब क्या था, बैसाखी का वहाँ पे फेयर भी लगा हुआ था, मेला लगा हुआ था। वहाँ पे बहुत से परिवार थे, बच्चे भी थे और महिलाएं भी थीं। ठीक है, वहाँ पे और उसी जगह पे ये प्रोटेस्ट मतलब पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। और वहाँ पर केवल एक ही एंट्रेंस गेट था, गेट, और पूरी तरह से कह सकते चारों तरफ से बंद था। ठीक है, और उस गेट को क्या किया, ब्रिटिश आर्मी के द्वारा उसको जनरल डायर जो थे उस समय के मिलिट्री का कह सकते हैं कमांडर थे, और उस समय क्या था वहाँ पर एक तरह से मार्शल लॉ लगा दिया गया था। ठीक है, मार्शल लॉ का मतलब है कि अब सारी चीज़ें जो है मिलिट्री के कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, ही ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू फायर ऑन द क्राउड विदाउट गिविंग अ वर्ड ऑफ वार्निंग। किसी तरह की कोई वार्निंग नहीं दी, किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं दी गई, कुछ बताया नहीं गया, और एकदम से सब पे फायरिंग कर दी गई और हज़ारों लोग क्या थे उसमें मारे गए। एंड मैनी वर इंजर्ड, बहुत से लोग घायल भी हुए। इट वॉज द कोल्ड ब्लडेड मर्डर ऑफ इनोसेंट पीपल, और जो मासूम लोग थे, ठीक है, उनको बहुत बड़ी संख्या में मार दिया गया। और जैसे ही ये जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट था इसकी न्यूज़ जैसे ही फैलने लगी, अब क्या होगा, लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा, पहले ही से वो गुस्सा थे, ब्रिटिशर्स थे जो कि रॉलेट एक्ट उन्होंने पास किया और सबको क्या लोगों को डिटेन कर रहे थे और अंदर जेल में डाल रहे थे। ठीक है, बहुत से नॉर्थ इंडियन टाउन्स में लोग सड़कों पर आने लगे, देवर, और बहुत ही स्ट्राइक्स होने लगी, क्लैशेस, पुलिस के साथ क्लैश होने लगी, अटैक्स ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे लोग अटैक करने लगे। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विथ ब्रूटल रिप्रेशन। अब गवर्नमेंट ने भी क्या किया, गवर्नमेंट ने भी जो भी उनके विरोध में लोग खड़े हुए उस मसाकर को लेकर के, तो उनको बहुत ही बुरी तरह से उनको रिप्रेस किया। ठीक है, उसका जवाब कह सकते हैं दिया। सत्याग्रहीज वर फोर्स टू रब देयर नोजेस, अपने नाक को उनको क्या था ज़मीन पर रगड़वाया गया। क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स, और रेंगना पड़ा। ठीक है, ज़मीन पर घुटने के बल रेंगना पड़ा, और सैल्यूट करना पड़ा टू ऑल साहिब्स, जो भी जितने भी ऑफिसर्स थे उन सबको सैल्यूट करना पड़ा। ठीक है, यानी घुटने के बल सबको सैल्यूट करना है। पीपल वर फ्लॉग्ड, उनको चाबुक से या जो भी बेंत से मारा गया। एंड विलेजेस वर बॉम्ब्ड, और गांव-गांव पे एक तरह से बमबारी भी करी गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और एक तरह से बहुत ही मतलब क्रूएल ये काम किया गया था, और जिसकी कह सकते हैं इस काम की निंदा भी करी गई, बहुत से लोगों ने करी। और जो गांधी जी ने भी क्या किया इसके बाद, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसके बाद स्टार्ट किया। ठीक है, और तो ये हमने देखा है जलियांवाला बाग के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।